हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कुणाल गुप्ता। वेलकम टू एनजीएच पॉइंट। आज हम लोग क्लास 8 साइंस का चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, जो है हमारा मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, अब चैप्टर के नेम से ही हमें सजेस्ट हो रहा है कि इसमें हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को पढ़ने वाले हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स को पढ़ने की हमें क्या जरूरत पड़ी? ठीक है, तो देखो, हम अपने आसपास अपनी एवरीडे लाइफ में, ठीक है, अलग अलग टाइप के मटेरियल्स को यूज करते हैं और ऑब्जर्व करते देखते हैं। ठीक है, अब हमें यह देखने को मिलता है कि इन अलग अलग मटेरियल्स की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। जैसे अगर हम यहाँ पे दो मटेरियल की बात करें, एक है पेपर, ठीक है, और एक है आपका क्या है, पेन। अब देखो, पेन और पेपर में थोड़ी थोड़ी अलग अलग प्रॉपर्टीज होगी, एक थोड़ा सॉफ्ट है, एक थोड़ा हार्ड है। ठीक है, इस तरह और भी प्रॉपर्टीज अलग अलग होगी अपनी। ठीक है, तो इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम मटेरियल्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, और इसीलिए हम यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर हमें मटेरियल्स के बारे में जानना है तो हमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में ही तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब इस चैप्टर में हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज को कंपेयर करने वाले हैं और देखने वाले किसमें हमें कौन सी प्रॉपर्टीज को देखने को मिलता है और किसमें कौन सी प्रॉपर्टीज देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को भी देखेंगे। अब बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि सर, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? तो देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले, जिन प्रॉपर्टीज को आपको ऑब्जर्व करने के लिए उस सब्सटेंस की आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं करना पड़ता। जैसे किसी सब्सटेंस का कलर, अब देखो, किसी सब्सटेंस का कलर ऑब्जर्व करने के लिए उसमें आपको कोई चेंज करना पड़ता है क्या? नहीं ना। तो ये सब जो प्रॉपर्टी होती है उनको हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। वहीं अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम ये देखते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को अनदर सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कराएंगे। ठीक है, तो वो क्या करेगा? ठीक है, रिएक्ट होगा कि नहीं होगा। जैसे हम देखेंगे कि मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है। ठीक है, नॉन मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है। ठीक है, इस पार्ट में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखने वाले, एकदम अच्छे से एक एक पॉइंट को समझने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। हमारी जो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है, दैट इज मैलिएबिलिटी। ठीक है, अब हम समझेंगे कि मैलिएबिलिटी है क्या। ठीक है, और इसके लिए हम लोग हर बार की तरह क्या करेंगे, एक सिंपल एक्टिविटी। ठीक है, जो आपकी बुक की है, एक्टिविटी 4.1। अब इसमें हमें क्या करना है? ठीक है, एक छोटी सी आयरन नेल, ठीक है, आपको कील ले लेनी है लोहे की, एक कोल पीस लेना है, ठीक है, एक एल्यूमिनियम वायर लेनी है, ठीक है, अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम वायर थिक, ठीक है, थोड़ी मोटी होनी चाहिए, और एक पेंसिल लीड लेनी है। ठीक है, जो पेंसिल के बीच में जो ब्लैक ब्लैक होता है, ठीक है, उसको लेना है। अब आप देखोगे इन सारे मटेरियल को आपको क्या करना है, इन सारे मटेरियल को आपको, ठीक है, हैमरिंग करनी है। ठीक है, क्या करना है? हैमरिंग करनी है। ठीक है, या आप आयरन नेल से इन सारे मटेरियल को ऐसे ऐसे बीट कर सकते हो, या आप इनको एक हैमर से हैमरिंग कर सकते हो। ठीक है, उनके ऊपर हैमर क्या कर सकते हो, मार के देखोगे। ठीक है, अब आप जब इन पे हैमर मारोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो हमारी नेल है, ठीक है, और जो हमारा एल्यूमिनियम वायर है, ठीक है, इनका क्या होगा, शेप चेंज होगा। ठीक है, लेकिन जबकि जो हमारा क्या कहते हैं, कोल है, ठीक है, और उसके बाद पेंसिल लीड है, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, हैमरिंग करने पे जब इन पे हम हथौड़ा मारेंगे तो ये क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। ठीक है, तो इससे हमें क्या कंक्लूजन देखने को मिल रहा है, क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिल रही है? ठीक है, तो देखो, कंक्लूजन में सबसे पहली बात तो यही है कि जो आयरन नेल का शेप है, द शेप ऑफ आयरन नेल एंड द एल्यूमिनियम वायर चेंज्ड ऑन बीटिंग। ठीक है, जब हम उसको बीट करेंगे, ठीक है, हैमर से पीटेंगे तो उसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम उनको और पीटेंगे तो वो पतली पतली सीड्स में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे आपने एल्यूमिनियम फॉइल देखी है ना, जिसमें हम खाना वगैरह स्टोर करते हैं, ठीक है, लंच वगैरह में ले जाते हैं, ठीक है, तो उसमें भी मम्मी लोग हमारी रोटी वगैरह पैक करके देती है एल्यूमिनियम फॉइल में। उससे क्या होता है, खाना गर्म रहता है। तो देखो, वो एकदम पतली सी होती है ना, ठीक है, तो वो एल्यूमिनियम को बीट एकदम पतला करके बनाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम आयरन नेल और एल्यूमिनियम को और ज्यादा, बहुत ज्यादा हैमर से क्या कहते हैं, पीट देंगे तो क्या होगा, उनकी जो लेयर है वो एकदम पतली हो जाएगी। ठीक है, एकदम वो थिन हो जाएगी। लेकिन अगर हम कोल और पेंसिल को देखें, ठीक है, पेंसिल लीड को, तो हमारी जो कोल और पेंसिल लीड है, ठीक है, उनको हम अगर हैमरिंग करेंगे तो जैसे हम हैमरिंग करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, अलग अलग पीसेस में टूट जाएगी। ठीक है, और यहीं पे हमारा पॉइंट आता है मैलिएबिलिटी का। तो मैलिएबिलिटी क्या है? ठीक है, तो देखो, हमने क्या देखा कि हमारे जो एल्यूमिनियम वायर थे और क्या था हमारा आयरन नेल, ये दोनों है मेटल्स। ठीक है, अब मेटल्स में हमें क्या देखने को मिलता है कि जब हम मेटल को बीट, ठीक है, किसी भी चीज से जब हम उसको पीटते हैं, ठीक है, बीटन, ठीक है, किसी भी चीज से जब हम पीटते हैं तो वो क्या होता है, टूटता नहीं है, वो पतली पतली सीड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी।
ठीक है, लेकिन अगर हम नॉन मेटल्स को यही चीज करते हैं तो वो टूट जाता है। ठीक है, तो यहीं पे अगर हम देखें मैलेबिलिटी क्या होती है, तो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। मतलब मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसकी मदद से हम उसको क्या कर सकते हैं, क्या कहते हैं, बीट करके उनको पतली पतली सीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी। ठीक है, तो हमने देखा जो हमारी मैलिएबिलिटी है, ठीक है, मैलिएबल क्या होते हैं, हमारे मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स नहीं होते। ठीक है, क्योंकि अगर हम उन पे क्या कहते हैं, किसी भी चीज से अगर मारते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते, टूट जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है, कंडक्टिंग हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखें। ठीक है, तो देखो हीट कि अगर हम पहले एग्जांपल ले तो देखो आपने देखा होगा कि हमारे घर में जो बर्तन वगैरह होते हैं उनके ऊपर प्लास्टिक की हैंडल या वुडन हैंडल रहती है। ठीक है, लकड़ी की। क्यों? क्योंकि हमारे बर्तन में हम इन दोनों की हैंडल इसलिए यूज करते हैं जिससे हमारा हाथ वगैरह खाना बनाते समय ना जले, क्योंकि ये क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बैड कंडक्टर का मतलब है, ठीक है, देखो कंडक्टर मतलब किसी को कंडक्ट करना, ठीक है, अपने अंदर से पास कराना। ठीक है, अब बैड कंडक्टर का मतलब कि वो अपने अंदर पास नहीं कराते, ठीक है, अपने अंदर आने नहीं देते। ठीक है, तो अब जैसे जब हम प्लास्टिक और वुडन हैंडल को यूज करते हैं यूटेंसिल्स में, तो क्या होता है कि हम खाना बनाते समय वो हैंडल गर्म नहीं होती और इस वजह से हमारा हाथ नहीं जलता, हम आराम से खाना बना लेते हैं। लेकिन अगर आयरन वगैरह की यूज करेंगे तो जैसे हम अपने हमारा जो यूटेंसिल है वो गर्म होगा, उसके साथ हमारा आयरन भी गर्म हो जाएगा और उसको हम हैंड से टच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम प्लास्टिक वुडन हैंडल को यूज करते हैं अपने यूटेंसिल में। ये क्या करता है, हमारे फिंगर्स को जलने वगैरह से बचाता है। ठीक है, और भी अदर जो फायर रिलेटेड वर्क करते हैं उसमें हम इन्हीं सब की हैंडल यूज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा जब हम खाना बनाते हैं उसमें कौन से यूटेंसिल यूज करते हैं, जैसे हमारा आयरन है, सिल्वर है, ठीक है, स्टील वगैरह, इन सब के मटेरियल्स को यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि हमारे जो मेटल्स होते हैं वो हीट के अच्छे खासे कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, और जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। यहाँ पे आपको गुड कंडक्टर ऑफ हीट लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्टिविटी हम देखें, इससे हम क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी को कौन अच्छे से कंडक्ट करता है और कौन नहीं। तो देखो एक्टिविटी यहाँ पे 4.2 है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम सिंपल एक सर्किट बनाने वाले हैं। ठीक है, जो आप प्रीवियस क्लासेस में बना भी चुके हो। हमें क्या करना है, एक बैटरी लेनी है। ठीक है, बैटरी का एक एंड इधर बल्ब से जोड़ना है, ठीक है, नेगेटिव एंड, और पॉजिटिव एंड आपको इधर कर देना है। ठीक है, और यहाँ बीच में हम एक मटेरियल रखेंगे। ठीक है, अलग अलग टाइप के 4 मटेरियल रखेंगे। ठीक है, पहले हम एक आयरन नेल रखेंगे, फिर सल्फर का एक पीस रखेंगे, फिर कोल रखेंगे और फिर कॉपर वायर रखेंगे। अब हमें देखने को क्या मिलेगा, हम जानते हैं कि जब यहाँ से करंट पास होगा पूरा इस सर्किट में तभी ये बल्ब जलेगी। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे आयरन नेल रखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, ये बल्ब जल रही है, मतलब आयरन नेल से करंट आसानी से पास हो रहा है। लेकिन सल्फर में हमें क्या देखने को मिलेगा, ये बल्ब नहीं जल रही, मतलब सल्फर में जो हमारा करंट है वो आसानी से पास नहीं हो रहा, बिल्कुल भी पास नहीं हो रहा, इसलिए हमारी बल्ब नहीं जल रही। ठीक है, कोल पीस में भी हमें ये देखने को मिलेगा। कॉपर वायर में हमें क्या देखने को मिलेगा कि करंट आसानी से पास हो रहा है, इसलिए आप देखते हो हम इलेक्ट्रिसिटी की जो वायर वगैरह होती है उनको कॉपर का ही ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, कॉपर और एल्यूमिनियम इन्हीं सब की वायर हम यूज करते हैं। तो यहां से हमें क्या कंक्लूजन देखने को मिल रहा है, तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो हमारी आयरन नेल है और जो कॉपर वायर है वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर है, वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट कर रहे हैं। वहीं पे अगर हम बात करें सल्फर और कोल पीसेस की, तो ये क्या इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर है। सो अगर हम इसको सम अप करें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि जो हमारे मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स नहीं होते हैं, और इसीलिए हम लोग एल्यूमिनियम और कॉपर की ही वायर्स को यूज करते है। तो देखो 2 प्रॉपर्टीज हमने देख ली। नेक्स्ट वन है हमारी डक्टिलिटी एंड सोनरस। ठीक है, अब डक्टिलिटी और सोनरस क्या है, तो देखो जो चीजें मेटल्स की बनी होती है, ठीक है, मेटल से जो जितनी भी चीजें बनी रहती है, अगर आप उनको देखोगे तो जब आप उनके ऊपर अगर किसी भी चीज से ऐसे बीट करते हो तो एक रिंगिंग साउंड निकलती है। जैसे ये देखो, ये आयरन की क्या कहते हैं, क्या है, रिंग है। ठीक है, इस पे मैं बीट कर रहा हूं तो देखो एक रिंगिंग साउंड निकल रही है। ठीक है, लेकिन नॉन मेटल से ऐसी साउंड कोई भी नहीं निकलती है। ठीक है, अब मेटल से ये साउंड निकलती है इसलिए मेटल को बोलते हैं सोनरस, और नॉन मेटल से नहीं निकलती इसलिए उनको बोलते हैं नॉन सोनरस। ठीक है, तो ये एकदम इजी समझ आ गया। नेक्स्ट है डक्टिलिटी क्या होता है। ठीक है, तो देखो हमने देखा है कि मेटल को हम अलग अलग थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह मेटल को वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उनका शेप बेसिकली हम अगर उनको किसी भी चीज से हैमरिंग वगैरह से बीट करते हैं तो उनका शेप चेंज होता है। ठीक है, और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। ठीक है, आप ये समझ सकते हो कि डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी एक सिमिलर प्रॉपर्टी है। ठीक है, मतलब एकदम सेम तो नहीं लेकिन मिलती जुलती प्रॉपर्टी है।
ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि मेटल क्या होता है, डक्टाइल होते हैं और सोनरस होते हैं। ठीक है, सोनरस मतलब जब हम किसी भी चीज से बीट करते हैं तो एक रिंगिंग साउंड आती है, और हम मेटल को वायर वगैरह में ड्रॉइंग मतलब वायर वगैरह मेटल से हम बना सकते है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि मेटल डक्टाइल और सोनरस होते हैं लेकिन हमारे नॉन मेटल्स नहीं होते है। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसको मैंने डिटेल में डिस्कस नहीं किया है क्योंकि एकदम सिंपल है। वो क्या है कि हमारे मेटल हार्ड होते हैं। आप किसी भी आयरन वगैरह को देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि हमारा आयरन वगैरह क्या होता है, हार्ड होता है। ठीक है, और मेटल में हमारे सारे मेटल में एक साइन होती है। ठीक है, इसलिए हम मेटल को बोलते हैं लक्ष्यरस। ठीक है, ये जो साइन जिन भी चीजों में होती है उनको हम बोलते हैं लक्ष्यरस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखो सारी प्रॉपर्टीज देख ली। अब इनको अगर हम एक टेबल में सम अप करें, ठीक है, जो जो प्रॉपर्टीज हमने देखी है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि मेटल क्या होता है, हमारा मेलेबल होता है। ठीक है, और नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेलेबल होता है। ठीक है, मेलेबल होता है मतलब हम मेटल को क्या कर सकते हैं, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन नॉन मेटल को हम किसी भी हैमरिंग वगैरह करते हैं तो ये पीसेस में टूट जाता है। उसके बाद हमारा मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, नॉन मेटल बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, उसके बाद देखे हमारा जो मेटल होता है वो डक्टाइल और सोनरस होता है। नॉन मेटल ना तो सोनरस होता है ना तो डक्टाइल होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा मेटल हार्ड होता है और लक्ष्यरस होता है। नॉन मेटल हमारा सॉफ्ट होता है और नॉन लक्ष्यरस होता है। ये सब चीज तो हमने देख ली। अब अगर हम बात करें कुछ एक्सेप्शन की वगैरह, एक्सेप्शन मतलब कुछ ऐसी चीजें जो मेटल है लेकिन मेटल जैसी प्रॉपर्टीज उनमें नहीं दिखती। जैसे अगर हम बात करें सोडियम पोटाशियम, ये है तो मेटल, ठीक है, जनरली मेटल हार्ड होते हैं, लेकिन हमारा जो सोडियम और पोटाशियम है वो सॉफ्ट होते हैं जनरली, और उनको हम एक नाइफ से कट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारा जो मरकरी है ये एकमात्र ऐसा मेटल है जो हमें लिक्विड स्टेट में देखने को मिलता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर रूम में होता है, ठीक है, उस पे अगर आप मरकरी को रखोगे तो वो आपको लिक्विड में स्टेट में दिखेगा, जबकि बाकी सब मेटल आपको सॉलिड स्टेट में देखने को मिलते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में एकदम अच्छे से समझ लिया। आई होप आपको एक एक कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको सारी चीजें समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के साथ।